आज हम आपको लेकर चलेंगे 6 नवंबर की उन घटनाओं की तरफ जिन्होंने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। कभी संघर्ष का प्रतीक बनी तो कभी सम्मान का और कभी स्वाभिमान का प्रतीक। आइए जानते हैं क्या हुआ था इतिहास के इस दिन। 6 नवंबर 1913 का वर्ष दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के संघर्ष का प्रतीक बन गया, जब महात्मा गांधी ने वहां के रंग भेद कानूनों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का मार्गदर्शन किया। उस समय दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों पर अन्यायपूर्ण टैक्स और भेदभावपूर्ण कानून थोप रखे थे। गांधी जी ने मजदूरों, किसानों और कामगारों को संगठित कर सत्याग्रह का बिगुल फूंका। लगभग 2000 भारतीयों मजदूरों ने गांधी जी के मार्गदर्शन में न्यू कैसल से ट्रांसवैल तक पैदल मार्च किया, जिसमें उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए समान अधिकारों की मांग की। ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन ने इस आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, परंतु उनके शांतिपूर्ण विरोध ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। ये ग्रेट मार्च आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव का एक सशक्त प्रतीक बना। 6 नवंबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इसी समय जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में बनी आज़ाद हिंद सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए। यह घटना भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनी। नेताजी ने इन द्वीपों के नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, जो स्वतंत्र भारत की उनकी परिकल्पना का प्रतीक था। उन्होंने इस घोषणा के माध्यम से विश्व को संदेश दिया कि भारत की अब अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। इन द्वीपों पर तिरंगा फहराकर नेताजी ने भारत की आज़ादी का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ये क्षण उस सभी स्वतंत्र सेनानियों के लिए गर्व का था, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। 6 नवंबर 1962 का वर्ष भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। भारत चीन युद्ध में मिली हार के बाद ये महसूस किया गया कि देश की रक्षा नीति और सैन्य रणनीतियों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय रक्षा परिषद नेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई। इस परिषद का उद्देश्य सरकार, सेना और नागरिक प्रशासन के बीच तालमेल बनाकर एक सशक्त रक्षा प्रणाली के लिए तैयार करना था। परिषद में रक्षा, विदेश, वित्त और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए गए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को एकजुट निर्णय लिया जा सके। यह परिषद भविष्य में देश की सैन्य नीति, रक्षा बजट और आपातकालीन तैयारी के लिए मार्गदर्शन का केंद्र बनी। 6 नवंबर 2014 में भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा फ्लाइंग इट माय वे का विमोचन हुआ। इस किताब ने सचिन ने अपनी क्रिकेट करियर के सफर, संघर्ष, जीत, हार और निजी जीवन से जुड़ी कई अनकहानी बातें साझा की। आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने तक की कहानी को बेहद ईमानदारी, सादगी से बयां किया है। यह किताब न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक छोटे से लड़के ने मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर क्रिकेट के भगवान का दर्जा हासिल किया। तो ये थे इतिहास के वो पल जिन्होंने हमारे देश की दिशा और सोच दोनों को बदल दिया। संघर्ष, समर्पण और सफलता तीनों की मिसाल एक ही दिन में समाई हुई है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई तारीख और नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।